बाज लोग इतने तंग नजर होते हैं, इतने वो अपने सराउंडिंग में रहते हैं कि बस वो ना कहीं जाते हैं ना किसी को आना पसंद करते हैं। उनके यहाँ गलती से कोई मेहमान आ भी जाए तो बस वो ऐसे ही लगता है कि वो चारे बस जल्द निकल जाए। तो ऐसी सोच रखने वालों को आप क्या कहेंगे? देखिए, मेहमान तो अल्लाह की रहमत है, बल्कि रिवायतों में मज़मून मिलता है कि मेहमान आता है तो मेज़बान के गुनाह मुआफ़ होते हैं। बल्कि एक रिवायत ये भी है कि जिस तरह ऊँट के कोहान पर छुरी चलती है तेज़ी से, क्योंकि कोहान में हड्डी नहीं होती, तो अल्लाह की रहमत उससे ज़्यादा तेज़ी से किसी के घर में चलती है जब मेहमान आता है। तो मेहमान पर तंग नज़री नहीं करनी चाहिए, उसकी आमद पर जिसको कहते हैं ना, परेशान ना होना चाहिए, ना मेहमान को करना चाहिए। और फिर ऐसे लोगों के यहाँ मेहमान कोई बनता भी नहीं है। अगर कोई ऐसा होता है जब मेहमान को प्रॉपर वेलकम नहीं करता, तो लोग जो है उसको बुलाते भी नहीं। बाकी कुछ लोग बड़े अजीब होते हैं, उनका उनके सामने बड़ा इश्यू ये होता है, उनके सामने मुस्कुराओ तो भी प्रॉब्लम। यार लगता है कुछ मेरे बारे में सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, बड़ा मज़ाक उड़ा रहा है। पूछ लेते हैं अच्छा, क्यों मुस्कुराए? हाँ, मुस्कुराए क्यों? अच्छा, ना मुस्कुराएँ, संजीदा रहें, तो ये लगता है सोच ही मेरे बारे में रहा है, कोई प्लानिंग हो रही है। बंदा बोले यार इनके सामने मुस्कुराऊँ या खामोश रहूँ? करूं क्या? करूँ क्या? उनसे हाथ मतलब उनके घर जाऊँ तो उनको प्रॉब्लम, ना जाऊँ तो प्रॉब्लम, यानी वो मिस्टर प्रॉब्लम होते हैं। सही है। तो अब ऐसे लोगों का एंड ऑफ द डे ये हाल होता है कि फिर ना उनके दोस्त बचते हैं, ना रिश्तेदार बचते हैं। मजबूरी में लोग मिलते हैं, बाकी उनसे दूर ही रहते हैं और फिर वो तन्हा रह जाते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों को खुश रखें। बड़ी प्यारी मिसाल हमारे निगरान शुरा देते हैं। 2 किस्म की मक्खियाँ होती हैं, हनी बी हम्म। और हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी और शहद की मक्खी। घरेलू मक्खी हमेशा वहीं जाके बैठती है जहाँ कोई गंदगी हो, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो। पूरे जिस्म साफ है, कहीं ज़ख्म है, वो वहीं आकर बैठेगी। तो कुछ लोगों का काम ही है कि मिलेंगे तो कोई ना कोई ऐब ही आपका ढूँढ रहे होंगे, तो फिर आप लोगों के हरदिल अज़ीज़ नहीं बन सकते। और हनी बी जो होती है, शहद की मक्खी फूलों पे बैठती है, तो आप भी लोगों की खूबियाँ तलाश करें, उनकी उनकी खुशियों में खुश रहना सीखें, उनको मुस्कुरा कर मिलें, वेलकम करें, फिर देखें लोग आपके करीब आ अब्दुल जाएँगे। हमीद भाई, इससे पीस ऑफ माइंड नहीं आ जाता? मतलब जो फार्मूला आप दे रहे हैं कि हम उनकी अच्छाइयां याद रखें, यानी अगर बुराइयां देखने जाऊं तो दुनिया में मुझ समेत कौन फर्द ऐसा है कि जिसके अंदर कोई कमजोर पहलू ऐसे नहीं ही होगा? ऐसे ही ऐसे ही हमारे ऊपर कोई दूरबीन लगा ले और पूरा दिन नोट करे 200 बुराइयां वो भी निकाल देगा। तो ये तो अपनी लाइफ भी मुश्किल में डालना है। अगर आपको बुराइयां ही तलाश करनी है ना, वो कहते हैं ना, अगर आप प्रॉब्लम ही देखेंगे तो आप भी प्रॉब्लम में रहेंगे, आप टेंशन में भी रहेंगे। जो खबरें देखता है प्रॉब्लम की, उसको लगता है सब तबाह बर्बाद हो गया है। तो आप प्रॉब्लम वाली साइड छोड़ें और पॉजिटिव साइड देखना शुरू करें, लोगों की ठीक। खूबियां देखना शुरू करें, खुशियों में खुश रहना शुरू करें, आप भी खुश रहेंगे इंशाल्लाह।